हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है वो जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके लिए रहेगा। जो 27 मई को दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा का, उसके लिए मैं जो है ये वन लाइनर फॉर्म में जो है वो रिवीजन के रूप में करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है आपका हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास में, कुछ मैंने जो है वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन करवाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, रिवीजन सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी पार्ट करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने 4 वीडियो जो है वो लेक्चर करवा दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लैमार्क और ट्रिवीरेनस ने किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। जैव विकास का सर्वप्रथम जो है वो समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को माना जाता है। भारत में चिकित्सा के जनक चरक को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। हिस्टोरिया एनिमिलेजिम पुस्तक जो है वो अरस्तु का है और हिस्टोरिया प्लांटोरियम पुस्तक जो है वो थियोफ्रेटस की है। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता जो है वो कैरोलस लिनियस को माना जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कैरोलस लिनियस ने 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रस्तुत किया था रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में। समस्त जीवों का 5 जो जगत वर्गीकरण है उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु आता है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो मोनेरा जगत में आते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत में जीवाणु आता है। नील हरित शैवाल जिसको साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है वो आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा नहीं होता है तो केंद्रक, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव में न्यूक्लियस नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव में प्रोटिस्टा जगत आता है। प्रोटिस्टा जगत में शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है तो केंद्रक उपस्थित होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में। जीवाणु की खोज लीवन हॉक ने 1683 में किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता लीवन हॉक को कहा जाता है पिता। जीवाणु का नाम जो है वो एहरेनबर्ग ने 1829 में दिया था बैक्टीरिया नाम। कोशिका संरचना वाला सबसे छोटा जीव जीवाणु है। कोशिकीय संरचना वाला। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। अगला है दलहनी पौधा की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइबोजियम है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबैसिलस है। और एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जो है वो जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। राइबोसोम जो होता है 2 प्रकार का पाया जाता है, 70S और 80S। 70S जो होता है वो उसका 2 सब खंड होता है, 50 और 30। और इसमें भी जो सब खंड होता है वो 23 और 16 में के रूप में जो है वो पाया जाता है। और 80S वाला में जो है वो 60 और 40 जो है वो सब क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आप ये याद रखिएगा, ये जो है वो दरोगा में ये जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ होता है तो एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्ड्सफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु में कौन कौन आते हैं तो प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा और हिस्टोलिका आता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। वायरस के बारे में पढ़ते हैं। संसार का सूक्ष्मतम जीव जो है वो विषाणु होता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु को खोज इवानोस्की ने
1892 में किया था। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए से, यानी कि जो वायरस होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल आरएनए से बना होता है। विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बराबर होता है। रासायनिक रूप से विषाणु जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जीवित कोशिका की खोज लीवन हॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, सेल का अध्ययन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं सॉन ने 1838-39 में दिया था। जीवधारियों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाता है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 70S क्रोमोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। तो केंद्रक और केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है और केंद्रक और केंद्रिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिकाएं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है वो जीवाणु सबसे छोटी कोशिका पाया जाता, मतलब कि सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो न्यूरॉन, जिसको तंत्र कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जिसको ओवम कहा जाता है। ये सारा का सारा जो है वो आपका एनसीईआरटी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह से करिएगा ताकि आपके एग्जाम में ये सहायता करे। कोशिका की संरचना। जीवन का भौतिक आधार जो है वो जीव द्रव्य है। जीवन की भौतिक आधार जो है वो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की खोज जो है वो डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण प्रुकिंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह जो है हेक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? तो हेक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य सिद्धांत जो है वो शुल्ज ने दिया था। पादप कोशिकाओं का बाहरी उप आवरण कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहलाता है, जिसको सेल वाल कहते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप और जंतु कोशिका दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, तो कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहा जाता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला जो द्रव्य है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का श्वसन केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई होता है तो ऊर्जा का। क्रेब्स चक्र होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने किया था, इसीलिए क्रेब्स चक्र कहा गया। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल जो है वो किसको कहा जाता है? क्रिस्टी को कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आप जीके का वन लाइनर फॉर्म में दरोगा के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला हम लोग करेंगे गोल्जी काय का, जो गोल्जी बॉडी होता है उसके बारे में। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सिस्टर्नी कहा जाता है। गोल्जी काय का जो क्रियात्मक इकाई होता है उसको सिस्टर्नी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात प्रबंधन कहलाता है तो गोल्जी काय। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का श्रवण व पैकेजिंग करना। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 में किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना, और इसीलिए इसको आत्मघात की थैली कहा जाता है। कोशिका का एटम बम भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है।
अगला है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेड ने 1953 में किया था। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। माफ कीजिएगा, मैं जो है वो ऊपर क्रोमोजोम कहा था, तो ये 70S और 80S क्या है, तो राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, वहीं यूकैरियोटिक में जो है वो 80S राइबोसोम, जो कि 60 और 40 से सब खंड होता है, और इसका 50 और 30 होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। लवक, जिसको प्लास्टिड कहा जाता है इंग्लिश में, प्लास्टिड पाया जाता है तो पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णिक लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जो कि उसमें कोई भी रंग नहीं होता है। वर्णिक लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में, यानी कि जड़ में जो लवक पाया जाता है प्लास्टिड, वो अवर्णिक लवक होता है। फूल और बीजों में को आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, और पौधे के पत्तियों में रंग हरा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग देखते होंगे कि पीला हो जाता है, तो वो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल उपस्थित जो मुख्य धातु होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं, यानी कि कोशिका का सेल का जो किचन कहा जाता है, किचन हाउस, वो हरित लवक को कहा जाता है। टमाटर में लाल रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण। पपीता का पीला रंग कैरिकाजैंथिन के कारण। सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण। और गाजर का जो वर्णक होता है रंग, वो कैरोटीन के कारण। अगला है केंद्रक, केंद्रक, रसधानी और तारककाय। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है तो केंद्रक। कोशिका का दिमाग जो है केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक का मुख्य भाग जो है वो क्रोमैटिन कहलाता है। केंद्रक का मुख्य भाग क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए से। प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए से। कोशिका की निर्जीव रचना जो है वो रसधानी कहलाता है। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था, और तारककाय पाया जाता है जंतु कोशिका में। तो आज हम लोग जो है इतना ही करेंगे। कल हम लोग कोशिका विभाजन और उससे आगे क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।